नमस्कार दोस्तों, द सचिन चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आज फिर आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम टीआरसी बनवाते हैं तो टीआरसी बनवाने के बाद हमें रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं कि जो रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो नहीं करवाते हैं, वो आगे के लिए छोड़ देते हैं। पर इसमें सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन जो कराना पड़ता है वो मोस्टली उन लोगों को कराना पड़ता है जो वर्क परमिट पाए हुए हैं। जो स्टडी परमिट पे आते हैं यहाँ पर, वो लोग क्या करते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया है उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वो लोग रहते हैं, तो उनका रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कॉलेज की तरफ से ही होता है। उन्हें रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका जो एजेंट यहाँ से लेकर जाता है वही उनका जब टीआरसी अप्लाई करता है तो उसी के साथ रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करवा देता है। दूसरी बात, उनको टैक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि वो स्टडी वीज़ा पे वहाँ गए हुए हैं। टैक्स की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जो वर्क परमिट पर गए हुए हैं और जो कमाने के लिए वहाँ गए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों वर्क परमिट पर जो टीआरसी बनती है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, वर्क परमिट पर जो बनती है टीआरसी, उस टीआरसी में आपको रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एजेंट रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन कंपनी का करा भी देता है और कभी नहीं भी कराता, तो उस कंडीशन में आपको खुद कराना पड़ता है या फिर जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं उसका रेंट एग्रीमेंट आप एजेंट को देंगे। एजेंट इमिग्रेशन ऑफिस में जाके आपका रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करवा देगा। ठीक है, और उसके कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि हमें यहाँ से छोड़ देना चाहिए या हमें इससे भी सस्ता मिल गया है या हमें इससे अच्छी लोकेशन मिल गई है, ऑफिस के पास में है, कन्वीनियंट है, मेट्रो से या बस का रूट आसपास है या पैदल जाने से हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा ऑफिस है, तो वहाँ से मतलब आपको ये लगता है कन्वीनियंट, तो आप अपना घर चेंज करना चाहते हैं। उस टाइम पर आप अपना जो रेजिडेंस है वो चेंज कर देते हैं और चेंज कर देते हैं तो आपको पता नहीं है क्योंकि आप नए हैं यहाँ पर। उस टाइम पर जब वो वेरिफिकेशन होती है यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आती है, तो उस एड्रेस पर आप नहीं होते। अगर आप उस एड्रेस पर नहीं मिलते तो सीधे इमिग्रेशन ऑफिस में रिपोर्ट जाती है कि दे आर नॉट लिविंग देयर, दैट्स वाई आपकी टीआरसी इनवैलिड हो जाती है। तो दोस्तों जब भी आप घर चेंज करें, रेजिडेंस अपना चेंज करें, तो अपना इमिग्रेशन ऑफिस में रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि उसकी वजह से भी आपकी अगर वेरिफिकेशन होती है एड्रेस पे और आप वहाँ नहीं मिलते तो आपकी टीआरसी इनवैलिड हो जाती है। मैं दोस्तों यही बता रहा था कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है टीआरसी इनवैलिड होने का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि अगर हमें टीआरसी का पता करना है कि हमारी जो टीआरसी है वो वैलिड है इनवैलिड है, वो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं। तो अगर हमारी टीआरसी वैलिड है और हमने रेजिडेंस चेंज किया है तो हमें फिर दोबारा रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एजेंट के पास जाएं और एजेंट से बात करें कि हमें रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करवाना है अपनी टीआरपी पे, तो उसमें आप कराओ। लेकिन उसका जो चार्जेज लगता है वो भी ज़्यादा नहीं लगता, वो भी 300 ग्राइवना लगता है और उसमें भी वो $200-300 ले लेते हैं एजेंट्स। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। तो अगर आपको रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करवाना है तो पहले आप ऑनलाइन अपनी टीआरसी का स्टेटस देखेंगे, वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड टीआरसी पे ही आप अपना रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि एजेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो इनवैलिड टीआरसी पे भी रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि मेरी तो टीआरसी इनवैलिड थी और उसके बाद भी उस पर वो रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करवा दिया और
पैसा भी चला गया जी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, आप ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। तो दोस्तों आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपसे रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, शुक्रिया।